आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। शरद पूर्णिमा इतनी मुख्य तिथि यानी सभी पूर्णिमा से सबसे सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी गरुड़ वाहन पर सवार होकर पूरी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। इस दौरान आप कुछ गलती करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। वो क्या गलती है इसे मैं इस वीडियो में बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप इस गलती को बिल्कुल भी शरद पूर्णिमा के दिन बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि अगर माता लक्ष्मी अगर आपसे रुष्ट हो जाएंगी तो आपके जीवन में केवल दुख ही दुख और साथ ही नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन में पड़ने लगेगा। जो बात मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं वो सारी बातें शास्त्रों में लिखित है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा। इसमें लिखित है कि शरद पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार की तामसिक भोजन ना करें। इस दिन लहसुन प्याज का भी सेवन निषिद्ध माना गया है। उपवास रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। यानी अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन व्रत उपवास कर रहे हैं तो जिसने उपवास रखा है उसे तो किसी चीज को खाने की आवश्यकता नहीं है फलाहार को छोड़कर। परंतु अगर परिवार का सदस्य अगर व्रत नहीं भी रह रहे हैं तो उनको बिल्कुल तामसी भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही मदिरा का भी सेवन नहीं करना चाहिए। यानी आप सभी को मांस, मछली, अंडा, मदिरा इत्यादि का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी रुष्ट होकर जब एक बार चली जाएंगी तो आपके जीवन में केवल कंगाली रह जाएगी। इसके अलावा आपके जीवन में कुछ रह नहीं जाएगा। तो कोशिश ये करें कि तामसी भोजन ना करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें और साथ ही माता रानी की साधना में आप भी सम्मिलित हों। और आप सभी अगर व्रत रह सकें तो बहुत ही बेहतर है, और ना रह सके तो कम से कम पवित्रता और घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखने का प्रयास करें। और भी कई सारी बातें लिखित आई हैं, उसे ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा। इस दिन काले रंग का प्रयोग ना करें और ना ही काले रंग के कपड़े पहने। चमकदार सफेद रंग का वस्त्र धारण करें तो ज्यादा बेहतर होगा। यानी आप सभी को उस दिन काले रंग का वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। आप कोशिश ये करें कि श्वेत यानी सफेद रंग के कपड़े का प्रयोग करें, ताकि आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके, क्योंकि माता लक्ष्मी काले रंग से बहुत ही नफरत करती है। और साथ ही एक विशेष बात और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा के दिन काम वासना से बचें, यानी शारीरिक संबंध बनाने से बचें। चाहे आप पति पत्नी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी से कोई भी संबंध शारीरिक ना बनावे। ये बातें शास्त्रों में लिखित आई है, ये अपने मन से मैं नहीं कह रहा हूं। कोशिश ये करना चाहिए कि आपको उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये नहीं कि केवल पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए भी ये संदेश मैं बता रहा हूँ। और साथ ही आप पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में अवश्य ही रखें, क्योंकि शास्त्रों में भी ये बात आई है कि उस दिन अमृत की वर्षा होती है। तो आप भी अमृत की वर्षा जैसे पावन दिन शरद पूर्णिमा को आप भी अमृत को पाने का प्रयास अवश्य करें। और भी शास्त्रों में कुछ उपाय बताए गए हैं जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उपयोगी है, उसे आप भली भांति सुनने का प्रयास करिएगा। इसमें लिखित है कि रात के समय चंद्रमा की रोशनी में घी रखें, उसके बाद घी को सुरक्षित रखें और दीपावली पर इस घी का दीपक जलाएं। इससे मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी। घर में खुशियों का माहौल बनता है। जो बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हैं उनकी घी से मालिश करने से स्वास्थ्य में लाभ होगा। जी बिल्कुल, अगर आप इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको विशेष लाभ अवश्य होगा। और भी कुछ उपाय हैं, उसे भी मैं बतलाने का प्रयास करता हूं। इसमें लिखित है कि पूर्णिमा की रात को शहद चंद्रमा की रोशनी में रखें। उसके बाद यह शहद औषधि का काम करेगा, औषधि यानी दवाई का काम करेगा। जो बच्चे मंद बुद्धि है यानी जिसकी बुद्धि कमजोर है, यानी याददाश्त कमजोर है, यानी कुछ याद करने पे वो बच्चा बार बार भूल जाता है, जो बच्चे मंद बुद्धि हैं या जिनकी याददाश्त अच्छी नहीं है, पढ़ने में कमजोर है या जल्दी थक जाते हैं, उन्हें यह शहद लेना चाहिए और सेवन करना चाहिए। इससे आपके बच्चे के जीवन पे बहुत विशेष प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, शरद पूर्णिमा केवल व्रत उपवास रहने वाले लोगों के लिए नहीं है। अगर आप विशेष उपाय भी करते हैं तो भी आपको विशेष लाभ होगा। चंद्रमा की रोशनी में अगर आप शहद रख रहे हैं और उसे आप अपने बच्चों को खाने में प्रयोग कर रहे हैं तो उससे आपके बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है और साथ ही याद करने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि इस बार चंद्र ग्रहण भी उसी दिन लग रहा है।
तो शायद ये उपाय ना करना बेहतर होगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण शुभ नहीं माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। तो कोशिश ये करें कि इस बार ना सही, लेकिन अगली बार अगर शरद पूर्णिमा पड़ रही है तो कोशिश ये करें कि अगर अगली बार शरद पूर्णिमा जब पड़ेगी तो आप तब इस उपाय को करने का प्रयास करिएगा। अब जब शरद पूर्णिमा की बात हो रही है तो मैं कुछ खीर बनाने से संबंधित उपाय भी आप सभी को जरूर बता दूं, क्योंकि कई बार खीर बनाते समय आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो वो गलती इस साल ना हो, इसलिए शास्त्रों में लिखित बातें मैं आप सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। शरद पूर्णिमा पर बनाई जाने वाली खीर मात्र एक व्यंजन नहीं होती, ग्रंथों के अनुसार ये एक दिव्य औषधि होती है। इस खीर को गाय के दूध और गंगा जल के साथ ही अन्य पूर्ण सात्विक चीजों के साथ बनाना चाहिए। अगर संभव हो तो ये खीर चांदी के बर्तन में बनाएं। इसे गाय के दूध में चावल डालकर ही बनाएं। ग्रंथों में चावल को हवस्य अन्न यानी देवताओं का भोजन बताया गया है। महालक्ष्मी भी चावल से प्रसन्न होती है। इसके साथ ही केसर, गाय का घी और अन्य तरह के सूखे मेवों का उपयोग करना चाहिए। इस खीर में संभव हो तो इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में बनाना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन में अगर इस प्रकार अगर आप खीर बनाते हैं तो आपको विशेष प्रभाव अवश्य पड़ेगा। लेकिन जो ये अंत बात सामने आई है कि कोशिश ये करें कि चंद्रमा की रोशनी पर खीर बनाना चाहिए, तो वो हो सके तो इस साल पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि इस साल तो शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लग रहा है। उस हिसाब से तो ये बात कहना उचित नहीं है कि आप चंद्रमा की रोशनी पे खीर बनाएं। ये बातें जब शास्त्रों में लिखित हुई होंगी तो उस दिन ग्रहण वाली बात सामने नहीं आई होगी, तभी ये बातें इसमें लिखित आई है। तो कोशिश ये करें कि आप अपने किचन यानी रसोई घर को ही पूरी तरीके से पवित्र करके अब पूरे घर को धुल के आप सात्विक तरीके से खीर बनाने का प्रयास करें। कोशिश करें कि गाय का दूध हो और गाय का शुद्ध घी हो, उसके द्वारा आप खीर बनाएं और चंद्रमा की रोशनी में रखें। आप पूरे परिवार मिलकर उसे ग्रहण करें और माता लक्ष्मी की आशीर्वाद और साथ ही आकाश द्वारा जो अमृत की वर्षा होती है उससे आपके जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए आप विधिवत तरीके से उस दिन तैयार होकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती करने का विशेष महत्व बतलाया गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी के साथ उनके पति भगवान विष्णु भी साथ में पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। तो अगर आप इन देवी देवताओं यानी दोनों लोग की अगर आप आरती करते हैं, आराधना करते हैं, तो आपको दोनों लोग का आशीर्वाद प्रदान होगा, जिससे आपका जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत होगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।